दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है। तो आइए मेरे न्यू ब्लॉग में आज सबका स्वागत है। आज है नवरात्रि का दूसरा नवरात्रे। तो आइए आप सब भी यहाँ पर शामिल होइए और माता रानी के दर्शन कीजिए और अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति माता रानी से प्रार्थना कीजिए। तो हमारा ब्लॉग 4 बजे से शुरू होता है और मैं 4 बजे उठकर स्नान करके और लड्डू जी को भी स्नान करा दिया है, ये बैठे। तो हम करते हैं पूजा की शुरुआत, क्योंकि टाइम भी हो गया। बहुत सारे काम होते हैं सुबह उठकर, तो वे भी किए हैं, इस वजह से टाइम हो जाता है। तो जोत जल रही है, आप सब भी अखंड जोत माता जी के दर्शन कर लीजिए। तो बने रहने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, प्यारी प्यारी जय माता की ज़रूर लिखना। तो आइए पूजा करते हैं फटाफट से। और यहाँ पर हमने इस तरह से अखंड जोत जलाई है और माता रानी की चौकी और कलश स्थापना की है। सारी चीज़ें विधि विधान से पूर्ण की है। तो हम सबसे पहले हवन करते हैं। हवन में कपूर और 5 पत्थर से इलायची, ये काली मिर्च, सब कुछ हम अर्पित कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में सभी देवी देवताओं जी को हम छीटा अर्पित करके और फिर हम उनको तिलक करते हैं। और यहाँ पर जो भी मतलब आप कीर्तन वगैरह, भजन, दुर्गा चालीसा और भी पाठ स्तुति होती है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम तो डेली इसी तरह से सबसे पहले कथा पढ़ते हैं और उसके बाद में दुर्गा चालीसा पाठ स्तुति करते हैं और माता रानी की आरती कर लेते हैं और उनके चरणों में नमन करके अपने अगले कार्य के लिए चलते हैं। हेलो गाइज, तो 5 बज चुके हैं और हमारी पूजा पूरे 5 बजे संपन्न हुई है। हम 4 साढ़े 4 बजे पूजा करने के लिए बैठे थे और आप सब भी यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और हमारी पूजा तो हो गई है। तो आप सबको हम बता दें कि हमेशा पूजा जब भी करें आप नवरात्रों में, वैसे तो कभी कभार लेट हो जाते हैं, लेकिन जब भी नवरात्रों में आप पूजा स्टार्ट करें, संपन्न करें, तो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसका फल आपको 100 गुना मिलता है। और नवरात्रों में बोलते हैं कि माता रानी धरती पे वास करती है 9 दिन तक, सबके कष्ट निवारने के लिए। अगर कोई सच्चे मन से 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा संपन्न करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसकी सारे संकट दूर होते हैं। ऐसा मैं तो जब से पूजा पाठ की है ब्रह्म मुहूर्त में ही करती हूँ, सुबह स्नान करके और भगवान जी का ध्यान करती हूँ, माता रानी का। मैंने पूरे नवरात्रों में मीठा ही खाती हूँ, अन्न नहीं खाती हूँ। जैसे सिंधा नमक हो जाता है, कुट्टू के आटे की जो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं नहीं ग्रहण करती, सिर्फ मैं मीठा ही खाती हूँ पूरे नवरात्रे। अपने माता रानी के चरणों में ध्यान लगाती हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरे सारे काम अच्छे होते हैं, सारे काम बनने लगते हैं। पूरे दिन में जितना भी हम कार्य करते हैं सब मैया रानी की कृपा से धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। तो मेरी माता रानी आप सब पर भी कृपा बनाए रखे। और हमने कलश स्थापना की है और मैंने अखंड जोत जलाई है, तो मैं पूरी विधि विधान से करती हूँ अखंड जोत माता की मतलब पूजा पाठ। और जैसे कि शाम का टाइम हो जाता है तो मैं शाम के टाइम भी स्नान करती हूँ और जब जाके मैं शाम की पूजा इस ध्यान लगाती हूँ माता रानी का। और बीच में भी अगर कुछ मतलब इधर उधर का काम होता है तो मैं ऐसे नहीं जोत के हाथ लगाती हूँ, पहले मतलब या तो अपने आप को छिड़काव देती हूँ जल से। अगर बाहर भी जाती हूँ किसी चीज़ के लिए तो बहुत सेफ्टी बरतनी होती है। अखंड जोत जब जलाते हैं हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हर एक किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैं हमेशा इन बातों को फॉलो करती हूँ और माता रानी के चरणों में अपना सिर झुकाती हूँ। जितना भी मेरे से होता है मैं उनकी सेवा करती हूँ पूरे नवरात्रे, और उनका फल जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। और मैं इतनी वो नहीं करती हूँ कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, मोह माया से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। सिर्फ ये है माता रानी का प्यार बना रहे परिवार पर, हम सब पर, बच्चों पर, और ऐसे ही सदा मैं उनकी जोत जलाती रहूँ। हर नवरात्रि इसी तरह से खुशहाली के साथ मनाती रहूँ, बस ये पे करती हूँ माता रानी से। और आप सब भी माता रानी के अगर भक्त है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, माता रानी का जयकारा ज़रूर लिखना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार भी नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पुराने यूट्यूबर हैं, मतलब हमारी फैमिली है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। जैसे कि मैया रानी के दिन चल रहे हैं तो प्यारी प्यारी कमेंट करना और जय माता दी ज़रूर लिखना। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप सबको हमारी माता रानी बैठी है और हमारा जो पूजा स्थल है, हमने जो चौकी लगाई है, अगर आपको पसंद आती है, मतलब अच्छी भी लगी है या नहीं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी जो भी गलती होती है प्लीज़ बता दीजिए और ब्लॉग में बने रहिए। और बच्चों का आज पेपर है तो लंच में देखती हूँ क्या बनाना है। अभी तो बनाऊंगी नहीं, 6 बजे लगूंगी क्योंकि टाइम है अभी तो। बच्चे भी सो रहे हैं, 7:30 बजे बच्चों को तैयार करके और स्कूल में जाना है। उससे पहले जो भी कार्य होता है मैं कर लेती हूँ फटाफट से, फिर बाकी के काम रह जाएंगे वो फुर्सत से करूँगी। क्योंकि जो सुबह की भाग दौड़ होती है वो होती है जैसे कि बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना और उनका लंच टिफ़िन तैयार करना सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो मैं इससे पहले ना पूजा पाठ का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे से ना बाद में पूजा का काम नहीं होता है। इसलिए मैं सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर। और मैंने लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराया था उनका जल रखा है, तो मैं बाहर जल देने के लिए जाती हूँ। पेड़ पौधे में हम बाहर चलते हैं, तो चलिए। हेलो गाइस, तो 6 बज चुके हैं और मैं बाहर आई हूँ जल देने के लिए पेड़ पौधे में। और मौसम भी देखो कितना ख़राब हो रहा है, सुबह सुबह बारिश आ रही है। मुझे टेंशन में बच्चों को स्कूल में जाऊँगी कैसे लेके, क्योंकि पेपर है बच्चों का। अगर नहीं होता तो छुट्टी भी लगा लेती। तो मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है। ये देखिए बारिश हो रही है, पूरी बड़ी तेज़ से बारिश आ रही है। किचड़ हो जाएगा, निकलना महाभारत हो जाता है। तो देखती हूँ किचन में चलती हूँ, लंच बनाती हूँ बच्चों के लिए। और जब थमेगा तब देखेंगे। अभी तो लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी, क्योंकि बारिश भी तेज़ है और मौसम तो शायद ज़्यादा ही ख़राब होने वाला है। माता रानी ने अच्छे से बारिश बना दी धरती पे। तो बने रहना ब्लॉग में, चलते हैं ना। और मैं आ जाती हूँ किचन में। मैंने दाल भिगो रखी थी पहले से ही, क्योंकि मुझे बनानी है दाल। और जो दाल के ऊपर वाइट वाइट सा आता है तो उसको हमें निकाल देना चाहिए। उसके बाद ही नमक मिर्च ऐड करना चाहिए और फिर हम इसमें सारी सामग्रियाँ डालकर इसको अच्छे से बंद कर देंगे। फिर इसमें सीटी आने का वेट करेंगे। और फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट ली हैं। इसमें मैंने प्याज नहीं काटे हैं, क्योंकि हम नवरात्रों में प्याज नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। और उसके बाद में मैंने ये सब चीज़ें फ्राई कर दी। और फिर हम लगाते हैं दाल में तड़का। तो हमारी दाल बनकर हो गई है रेडी, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। और दाल बनाने के बाद मैंने पहले से आटा लगा कर रखा था और मैं बना देती हूँ फटाफट से पराठे। और उसके बाद फिर लाला जी को भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले लाला जी के लिए मैं पराठे और अलग से दाल फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर हमने दाल भी बना दी है और पराठे भी बना दिए हैं और लाला जी को भोग लगाने के लिए अब हम चलते हैं। तो फिर उसके बाद में बच्चों का टिफ़िन पैक कर देंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम लाला जी को भोग लगाने के लिए चलते हैं। और उसके बाद में मैं बच्चों को लेकर स्कूल में निकल जाती हूँ। और बारिश भी आ गई है। आज मौसम भी इतना ख़राब है कि कीचड़ विचड़ हो गया है मौसम की वजह से। दोनों बच्चे छाता लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बारिश भी आ रही थी और जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से। और साइड साइड में को होके हम दोनों बच्चों के साथ में निकल रही हैं, क्योंकि कीचड़ भी बहुत सारा हो रहा था। तो पहुँच जाती हूँ स्कूल में बच्चों को लेकर। हेलो गाइस, तो बारिश हो रही है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, कीचड़ हो रही है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर स्कूल में। और बारिश भी बहुत हो गई, कीचड़ हो गया सारे को। तो पेपर है इस वजह से जाना पड़ रहा है। अगर नहीं होता तो मैं छुट्टी लगा लेती बच्चों की। तो चलते हैं, नज़दीक तो आ ही गए हैं और बच्चे भी आगे आगे जा रहे हैं आराम से। और उसके बाद दोनों बच्चे पहुंच जाते हैं स्कूल। और मैं आकर फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू निकाल के और फिर मुझे पूजा करने के लिए मंदिर भी जाना है। और बारिश इतनी तेज़ आ गई थी तो मैं सारी मतलब कीचड़ में हो गई थी, तो आके मुझे स्नान भी करना था, इसलिए जल्दी से झाड़ू निकाल देती हूँ और चलते हैं मंदिर में। और फिर मैं सूर्य देवता जी को जल देने के लिए बाहर आ जाती हूँ पेड़ पौधे में। तो यहाँ पर सूर्य देवता जी को थोड़ा नमन करके और प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर मेरा हो गया है पूजा पाठ।
गाइस चलिए मैंने झाड़ू लगा दिया और अब चलती हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप सब भी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि नवरात्रों में भोलेनाथ जी की आराधना और पूजा पाठ बहुत ज़रूरी करनी होती है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फल और पुण्य प्राप्त होता है हम लोगों को। तो प्लीज़ नवरात्रों में जितना हो सके आप सब भी पूजा पाठ भोलेनाथ जी की एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। हेलो गाइस, तो लाइट भी जा रही है, अभी अभी लाइट चली गई और मेरा तो काम भी ऐसे अटक गया बीच में। मशीन में कपड़े डालने वाली थी लेकिन लाइट चली गई, तो मैंने उसमें पानी भर कर कपड़े लगा कर छोड़ दिए। तब लाइट आएगी जब कपड़े धोएंगे। और अब हम करते हैं चाय, मतलब थोड़ा सा जल पानी ग्रहण करते हैं। अब तक कुछ भी नहीं खाया, पूजा पाठ करके और यहाँ पे कमरे पे आके झाड़ू पोछा किया है और फिर लंच बनाया है, जो मतलब कि बच्चों ने भी खा लिया है और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। तो छोटे बच्चे भी यहाँ पे कर रहे हैं, ये बैठे। गिरीशा क्या कर रहे हो? भाई खाना खा रही है। लाइट जा रही है तो माता रानी का जो यहाँ पे है आसन बिछा रखा है, तो यहीं पे बैठ के गिरीशा लंच कर रही है अपना। और हम भी करते हैं अपना लंच में यानी कि फल फ्रूट खाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और मैंने आज ये वाला कलर का सूट पहना है जो मैंने बना के रेडी किया था। तो कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, तो मैंने सिल कर रेडी कर दिया है और आज मैंने यही पहना है। तो मैंने इसकी ना पौन बाजू बनाई है और सिंपल गला बनाया है एकदम। और इसकी फिटिंग इस तरह से आई है, नीचे पैंट है। तो आप सबको कैसा लगा है मेरा ये छोटा सा सिंपल सा लुक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं चाय ले लेती हूँ, मुझे तो भूख लगी है। तो आप सब वेट कीजिएगा और मैं फिर कपड़े धोऊंगी। तब तक लाइट भी आ जाए तो अच्छी बात है। बारिश हो रही है, इस वजह से लाइट चली गई, क्योंकि बारिश में लाइट चली जाती है यहाँ पे। और तब तक मैं काम कर लेती हूँ, आप सब बने रहना है ना। सारा काम हो गया है और अब मैं थोड़ी देर मतलब फ्री हुई हूँ, अभी अभी करके आई हूँ। लाइट भी चली गई थी ना, तो बहुत देर बाद लाइट आई है और कपड़े सुखा दिए, सारे कपड़े सूख गए। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत एक सूट है जो मैंने कुर्ती ले रखी है, इसको बना लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले, और इसको हमें तैयार करना है। तो चलिए कैसे करते हैं कटिंग, ये सब भी आपको दिखाते हैं। तो ये कलर है, ये सूट है, इसको खोलिए जरा, खोलो। अच्छा।
मैंने सूट की कटिंग भी कर ली है और मैंने बनानी है कुर्ती, तो उसको फटाफट से रेडी भी करनी है। आज तो मेरा टाइम नहीं है, कल बनाऊंगी। तो कटिंग रख दी है, किसी टाइम भी बना सकते हैं। और आज क्या हमारे ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ काम करके, और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बहुत टाइम हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबको हर वीडियो देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग में आज आपको इतना सब कुछ देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा बना है। और अच्छा बना है तो ज़रूर बताइएगा, अगर बुरा भी बना है तब भी बताना। और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करते रहना। और मिलते हैं नए सुबह नए ब्लॉग के साथ में, तब तक दीजिए हमको इजाज़त। और हमारी तरफ से आप सबको जय माता दी की, राधे राधे।